हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कैलकुलस। उसमें हम लोग शुरू किए हैं लिमिट। तो पिछला क्लास में जो है हम लोग बताए थे, हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि हम लोग कोई भी लिमिट का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई रेशनल फंक्शन है, उसका वैल्यू 0/0 के फॉर्म में अगर आ जा रहा है तो ये अनडिफाइंड होता है, इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज करके वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। और अगर कोई डिफिनिट फंक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे x² + 5 + 3 इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है लिमिट रख सकते हैं। फिर हम लोग एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देखे थे, जैसे कैसे हम लोग फैक्टराइज किए थे, नॉमिनेटर में जो था फिर सिर्फ चिन्ह चेंज करके गुना भाग कर किए थे और उस तरह से सॉल्व किए थे। तो आज जो है हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला बेसिस कुछ एग्जांपल होंगे, उस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है 4-5 फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग इसे अभी प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये सिंपल सा याद रखना है। क्या रखना है कि लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। अगर कोई लिमिट का क्वेश्चन इस तरह से रहे कि लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ध्यान से देखना है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और डिवाइड x माइनस a, मतलब यहाँ पे जिसका पावर n है, यहाँ पे जिसका पावर n है, डिवाइड में वही वैल्यू है। जैसे x टू द पावर n a टू द पावर n, यहाँ पे क्या है x माइनस a, तो इसका वैल्यू है डायरेक्ट क्या होता है, तो n a टू द पावर n माइनस 1। याद रह जाएगा कि ये जो पावर है ये बेस में चला आएगा, फिर ये जो ये वैल्यू है इसे हम लोग लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, n में 1 को घटा देंगे। बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए, अगर दूसरा दिया हुआ रहेगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। याद रहेगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, यहां देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। अगला देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x अगर रहता है तो ये होता है log a। ये लॉगरिथम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इसे हम याद रखेंगे कि अगर दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, log a। समझ में आ गया क्या होता है, तो log a। यहां देखिए इसमें दोनों में अंतर है, यहां e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x है तो इसका वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पे a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x है तो इसका वैल्यू log e है। समझ में आ गया। चौथा देखिए, नंबर 4, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x, मतलब देखिए यहां जो है वही वैल्यू यहां भी है, उस केस में इसका वैल्यू जो है क्या हो जाता है, e हो जाता है। नंबर 5 क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 log 1 प्लस x डिवाइड x, यहां पे देखिए log 1 प्लस x डिवाइड x, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 log 1 प्लस x डिवाइड x, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो याद रह जाएगा, आसान है बहुत ही। फर्स्ट में क्या है देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, इसका वैल्यू होता है 1। तीसरा क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, इसका वैल्यू होता है log a। चौथा क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x, इसका वैल्यू होता है e। पांचवा है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 log 1 प्लस x डिवाइड x, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये जो 5 लिमिट का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का जो है इस तरह से जो लिमिट का क्वेश्चन रहेगा उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं।
हम लोग जो है साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a इक्वल टू क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1, लेकिन a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यह एक कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां पे वैल्यू निकालना है किसका, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12 डिवाइड x माइनस a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े कि अगर x टू द पावर n रहे a टू द पावर n रहे तो n यहां पे आ जाता है, फिर a को लिखते हैं, फिर n में a को घटा देते हैं। तो देखिए ये भी उसी तरह है, x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12 डिवाइड x माइनस a, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या 12a 12 माइनस 1। समझ में आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12a टू द पावर 11, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 5 x टू द पावर 3 माइनस 125, इसे हम लोग यहां पे लिखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 5 x टू द पावर 3 माइनस 125 डिवाइड x माइनस 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 5, क्या है x टू द पावर 5 और 125 को लिख सकते हैं, सॉरी यहां क्या है x टू द पावर 3 माइनस ये जो 125 है इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 टू द पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, नीचे क्या है x माइनस 5। अब देखिए अब ये जो है वो इस फॉर्म में आ गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, जहां n का वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है और a का वैल्यू किसके बराबर है तो 5 के बराबर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 into 5 टू द पावर 3 माइनस 1। ये ना करते हैं हम लोग, जो पावर में रहता है उसे हम लोग बेस में ले आते हैं, तो पावर में यहाँ 3 है बेस में ले आएंगे, फिर ये a का वैल्यू लिखते हैं और फिर जो है इसको एक घटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा 3 into 5 टू द पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 into 25 हो जाएगा, सॉल्व करने पे जो आंसर होगा वो होगा 75। समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें फर्स्ट टाइप जो है इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा रहे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 3 x टू द पावर 2 माइनस 9 डिवाइड x माइनस 3, इसे भी हम लोग उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर 3 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड क्या हो जाएगा x माइनस 3। आप देखिए इसको हम लोग ये देखिए इसी फॉर्म में है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर 2 माइनस 1। क्या करते हैं जो पावर है उसे बेस में ले आते हैं, फिर a का वैल्यू लिखते हैं, फिर इसमें से घटा देते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 into 2 into 3 टू द पावर 1 मतलब 2 into 3, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका 6 आएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह का कल भी हम लोग पिछला क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे जो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व किए थे। कैसे सॉल्व किए थे देखिए यहाँ पे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 3 x टू द पावर 2 माइनस 9 डिवाइड x माइनस 3, इसे हम लोग इस तरह सॉल्व किए थे। कैसे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 3 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड x माइनस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 3, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3,
डिवाइड क्या हो जाएगा x माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो बच क्या जा रहा है, लिमिट x स्टेंड्स फॉर 3, बच क्या जा रहा है x प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 6। यहाँ पे देखिए 6 आया, यहाँ भी 6 आया। लेकिन ये अगर ये पावर 2 है हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए, लेकिन यही अगर पावर अगर ज्यादा रहता तो हम लोग इसे किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइड x माइनस 3। अब इसे क्या करेंगे, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे पहले। कैसे, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x स्टेंड्स फॉर 3 x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 डिवाइड x माइनस 3 लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो पावर है ये बेस में आ जाएगा, फिर a को लिखेंगे a मतलब 3, फिर क्या करेंगे इससे एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा बोलिए 4 इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे 4 इंटू आ जाएगा 27, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 108। तो फर्स्ट टाइप समझ में आ गया। फर्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए सॉल्व करना है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइड x टू द पावर 3 माइनस 8। इसे सॉल्व करना है। अब देखिए अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, देखिए x टू द पावर n रहेगा और a टू द पावर n रहेगा और नीचे क्या रहेगा x माइनस a रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है x टू द पावर 5 माइनस 32 है और नीचे क्या है x टू द पावर 3 माइनस 8 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइड x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहां पे एक चीज हमें समझना है कि ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो है, लेकिन यहाँ पे x माइनस a जो है वो डिवाइड में नहीं है, यहाँ भी पावर दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 2 से गुना कर देंगे और x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसे हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइड, देखिए x माइनस 2 यहाँ पे लिख दिए x माइनस 2 और नीचे हम लोग लिख दिए क्या x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 डिवाइड क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब समझ में आया, ये देखिए x माइनस 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 से x माइनस 2 डिवाइड कर दिए और इस वैल्यू को यहाँ देखिए गुना में है, इससे नीचे आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब जो है वो इस फॉर्म में आ गया क्या x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a और यहाँ आ गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस 1। आ गया कि नहीं। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को हम लोग अलग अलग कर देंगे। कैसे, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइड x माइनस 2 डिवाइड लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 डिवाइड x माइनस 2। यहाँ पे देखिए लिमिट जो है दोनों में हम लोग रख दिए, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आगे इसको हम लोग देखिए ये जो है एक अलग हो गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, यहाँ भी हो गया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे क्या है, 5 है, इंटू ए के जगह पे 2 है, और क्या करेंगे 5 माइनस 1, नीचे क्या है देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, इंटू ए के जगह पे क्या है 2 है तो 2 आ जाएगा, और क्या है 3 में से 1 घटा देंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 आएगा, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 16 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 से 4 बार में कटेगा, सॉल्व करेंगे तो 20/3। समझ में आ गया। तो हम पूछने के सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइड x टू द पावर 3 माइनस 8। इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइड x टू द पावर 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर नहीं है, सिर्फ क्या है x माइनस a के टर्म में रहना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या किए यहाँ ऊपर गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। अब ये जो टर्म है इससे ये डिवाइड हो गया, और ये जो है इसको इससे डिवाइड कर दिए। देखिए अब क्योंकि लिमिट जो है ये दोनों में है इसीलिए लिमिट को हम लोग अलग अलग कर दिए, इसमें भी लगा दिए इसमें भी लगा दिए। तो अब देखिए ये पूरा एक इस फॉर्मूला में आ गया ऊपर वाला, नीचे भी जो है वो ये पूरा फॉर्मूला में आ गया। सॉल्व किए तो फाइनली आंसर क्या है 20/3। तो इस तरह से जो भी कुछ टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इसे हम लोग आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो लिखिए अब दूसरा टाइप जो है उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा टाइप जो था वो क्या था, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। तो इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइड 5x, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ पे 5x है तो यहाँ भी क्या है 5x है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे लिमिट, क्योंकि देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि 1 आएगा क्यों, अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है, अगर जो है यहाँ x स्टैंड्स फॉर 0 है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 5x स्टैंड्स फॉर 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट 5x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइड 5x, इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, मतलब यहाँ जो है वही यहाँ पे है और वही यहाँ पे है, उस केस में ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलर अगर यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट y स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड y, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया रहे लिमिट x स्टैंड्स फॉर p e टू द पावर p माइनस 1 डिवाइड p, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ जो वैल्यू है x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू यहाँ है, उस केस में जो है वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ देखिए x स्टैंड फॉर 0 है, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है। एक चीज बोलिए, यहाँ जब x का वैल्यू 0 है 5x का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो उस केस में ये पूरा वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर e टू द y स्टैंड फॉर 0 है, e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड y है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए लिमिट x स्टैंड फॉर p रहे, e टू द पावर p माइनस 1 डिवाइड p रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है वो देखिए। लिमिट x stands for 0 e to the power 3x minus 1 divide x, हमें इसका वैल्यू निकालना है। e to the power 3x minus 1 डिवाइड क्या है तो x है। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 3x है और यहाँ क्या है x है। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3 लाना ही है। तो अगर हम 3 यहाँ कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या किए 3 से गुना कर दिए, 3 से भाग दे दिए, क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड, यहाँ पहले एक बार लिख लेते हैं, यहाँ x लिखें और इसको हम लोग क्या किए 3 से गुना कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x, x और 3 गुना हो जाएगा और साइड में बचेगा क्या तो 3 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए लिमिट को हम लोग चेंज कर देंगे, कैसे देखिए जब कोई इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और कांस्टेंट से गुना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड क्या है 3x है, इस तरह लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट को हम लोग साइड कर लिए, कांस्टेंट का इधर में कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिमिट को चेंज कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, ये 1 नहीं होगा, 1 तब होगा जब यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग मान लिए लेट 3x को हम लोग मान लिए क्या y, क्या मान लिए 3x को हम लोग मान लिए y। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि x स्टैंड्स फॉर 0 है तो 3x स्टैंड्स फॉर क्या होगा 0 होगा, और 3x किसके बराबर हम लोग लिए हैं y के बराबर, तो यहाँ पे y स्टैंड्स फॉर क्या होगा 0 होगा, y स्टैंड्स फॉर क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिमिट को चेंज कर दिए, क्या देखिए लिमिट 3 इंटू लिमिट ये x स्टैंड्स फॉर 0 तो y स्टैंड्स फॉर 0, अगर y स्टैंड्स फॉर 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए e टू द पावर x, e टू द पावर 3x, 3x को हम लोग क्या मान लिए y माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड y। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए इसका एक और तरीका है, इसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है लिमिट x स्टैंड फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड x, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ देखिए 3 नहीं है, तो हम लोग क्या किए 3 से गुना 3 से भाग दे दिए। ये जो 3 है ये यहाँ आके 3x हो गया, कांस्टेंट जो 3 है यहाँ पे रह गया। अब इस कांस्टेंट को हम लोग साइड कर लिए, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। तो 3 इंटू लिमिट x स्टैंड फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x। अब हम लोग लिमिट को चेंज कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो 3x को हम लोग y मान लिए। अगर x स्टैंड फॉर 0 है तो 3x स्टैंड फॉर क्या होगा 0 होगा, उस केस में y स्टैंड फॉर क्या होगा 0, क्योंकि 3x को हम लोग क्या माने हैं y माने हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे 3 इंटू लिमिट y स्टैंड फॉर 0 e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा y। तो ये पूरा वैल्यू इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखिए x x x, देखिए y y y, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा तो 3 होगा। समझ में आ गया। अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है
तो हम कह सकते हैं 3x स्टैंड्स फॉर b क्या होगा 0 होगा। तो अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3 इंटू लिमिट 3x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x। अब ये पूरा जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड देखने में नहीं लगता, पिछला वाला जो है थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग सॉल्व जनरली उसी तरह लिमिट को चेंज करके इसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? तो पहले जो प्रोसेस बताए थे लिमिट चेंज करके हमेशा वैसे ही करना ताकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। लिखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2 डिवाइड x माइनस 2। हम लोग जो फार्मूला पढ़े क्या पढ़े लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, तब जाके इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे उस फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ 0 है नहीं है, यहाँ x है सिर्फ नहीं है, x माइनस 2 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लिए लेट x माइनस 2 को हम लोग y मान लिए, x माइनस 2 को हम लोग क्या मान लिए y मान लिए। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा y माइनस 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा y माइनस 2। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ पे x स्टैंड्स फॉर 2 रहे, अगर यहाँ पे x स्टैंड्स फॉर 2 रहे मतलब x का वैल्यू 2 की ओर अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं y का वैल्यू किस ओर अप्रोच करेगा 0 की ओर। क्यों, देखिए x का वैल्यू 2 रख के देखिए y क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ देखिए सिंपल x माइनस 2 को हम लोग मान लिए y, इसका मतलब ये x का वैल्यू क्या है y माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे चूंकि x स्टैंड्स फॉर 2 है, यानी कि x का वैल्यू जैसे जैसे 2 की ओर अप्रोच करेगा y का वैल्यू किस ओर अप्रोच करेगा 0 की ओर। क्योंकि देखिए यहाँ 2 रख के देखिए क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, यानी कि y का वैल्यू किस ओर होगा तो 0 की ओर होगा, यानी कि लिमिट हमारा चेंज हो गया। यहाँ x का वैल्यू 2 नहीं लिख के अब लिखेंगे y का वैल्यू 2, यानी कि x स्टैंड्स फॉर 2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे y स्टैंड्स फॉर 0। तो देखिए यहां हो जाएगा लिमिट यहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट y स्टैंड्स फॉर 0, यहां देखिए x का वैल्यू 2 नहीं लिख के x स्टैंड्स फॉर 2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे y स्टैंड्स फॉर 0। तो y स्टैंड्स फॉर 0 फिर क्या e टू द पावर, यहाँ पे देखिए x है, x का वैल्यू क्या लिखेंगे y माइनस 2, क्योंकि हम लोग वैल्यू चेंज कर चुके हैं, x का वैल्यू क्या लिखेंगे y माइनस 2, y माइनस 2 माइनस e टू द पावर क्या है e टू द पावर 2 है डिवाइड ये x माइनस 2 को हम लोग क्या मान चुके हैं y मान चुके हैं, तो इसके बदले क्या लिखेंगे तो y लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट y स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर y डिवाइड क्या हो जाएगा यहां पे सॉरी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है हमें, जब x माइनस 2 का वैल्यू हम लोग y लिखे हैं तो x का वैल्यू जो है y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 2 बराबर किस पर जाएगा क्या होगा प्लस 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो e टू द पावर y प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर y इंटू e टू द पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर दो सेम यहाँ पे बेस अगर समान रहे तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, फिर क्या है माइनस e टू द पावर 2 डिवाइड क्या है y। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिमिट y स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड क्या बचेगा y। समझ में आ रहा है? इधर साइड मिटा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
देखिए अब e टू द पावर 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लिए, e टू द पावर 2 को हम लोग बाहर कर लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए लिमिट y स्टैंड्स फॉर 0 e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड y, है कि नहीं। अब बोलिए ये y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ e टू द पावर 2 इंटू 1, सॉल्यूशन क्या होगा e टू द पावर 2। दूसरा टाइप समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो इसी तरह से हम लोग तीसरा चौथा पांचवा तरह का जो 5 फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, अलग अलग हम लोग एग्जांपल लेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे सीखना है, वो क्या सीखना है देखिए उसे जरूर ध्यान रखना है। लिमिट के केस में अगर ऐसा दिया हुआ रहे लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x प्लस gx, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जोड़ में है तो हम लोग लिमिट को अलग लिख सकते हैं। कैसे देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं प्लस लिमिट x स्टैंड्स फॉर a gx लिख सकते हैं। जुड़ा हुआ अगर दो फंक्शन है तो हम लोग दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं जोड़ करके। दूसरा कंडीशन है सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x माइनस gx, अगर माइनस है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x माइनस लिमिट x स्टैंड्स फॉर a gx। यानी कि दो फंक्शन अगर जुड़ा हुआ है या दो फंक्शन घटाव में है तो हम लोग दोनों में अलग अलग लिमिट जो है वो लगा सकते हैं। अगला देखिए अगला है अगर गुना में रहे, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x इंटू gx, दो फंक्शन अगर गुना में रहे तो हम लोग दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। जैसे लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x इंटू लिमिट x स्टैंड्स फॉर a gx। समझ में आ गया। अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x डिवाइड gx, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहां पे देखिए इसको लिख सकते हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x डिवाइड लिमिट x स्टैंड्स फॉर a gx। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई दो फंक्शन जुड़ा हुआ है और लिमिट लगा हुआ है तो हम लोग दोनों को अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। माइनस में है तो वो भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, गुना में है तो भी अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, डिवाइड में है तो भी दोनों फंक्शन को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड के केस में ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और क्या है कि यहां पे अगर दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर a c इंटू फंक्शन ऑफ x, यानी कि कोई फंक्शन जो है वो कोई कांस्टेंट से गुना है, कोई फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट से गुना है, कोई नियत संख्या से गुना है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस संख्या को बाहर कर देंगे और बाकी में लिमिट लगा देंगे, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a फंक्शन ऑफ x। समझ में आ गया। तो ये था इसका कंसेप्ट, और बाकी जो 5 फार्मूला पढ़ा है उससे 2 फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लिए, बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।